हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाकल वीडियो कोर्स। पिनाकल वीडियो कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज फिर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने के पहले मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको पहले भी इस बुक के बारे में बताया है कि आपकी जो 5th एडिशन है, जिसका आप बहुत समय से वेट कर रहे थे, वो फाइनली मार्केट में आ चुकी है। और ये बुक में आप देख रहे हैं 6500 TCS के MCQ जो हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। और ये बुक जो है आपको दोनों माध्यम में प्रोवाइड करा दी गई है पिनाकल पब्लिकेशन के द्वारा। इंग्लिश माध्यम में और हिंदी माध्यम में, दोनों माध्यम में जो है ये बुक आपके नज़दीकी बुक स्टोर पे आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो जीएस की जो समस्या है, जीएस की जो प्रॉब्लम है, ये आप में से कई छात्रों को बहुत परेशान करता है, बहुत डिस्टर्ब करता है। तो इससे अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए जो बुक मार्केट में है, अगर इस बुक को अच्छे से आपने बैक टू बैक अच्छे से पढ़ा, अच्छे से कवर किया, इसका अध्ययन अच्छे से किया, तो यकीन मानिए आपके जीएस का जो स्कोर है वो डेफिनेटली अच्छा होगा। इसका मैं आपको गारंटी देता हूँ। लेकिन आपको प्रोवाइडेड इस बुक को बैक टू बैक अच्छे से पढ़ना है। एक खासियत मैं इस बुक की बताता हूँ। आप में इसमें क्वेश्चन कितने हैं? 6500। लेकिन इसमें जो है बहुत ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ ये बुक आपको मिलेगी। तो यू हैव वेरी डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, वेरी डिटेल एक्सप्लेनेशन। वी हैव वेरी डिटेल एक्सप्लेनेशन इन दिस बुक। ठीक है। सो डिटेल एक्सप्लेनेशन के कारण एक एक क्वेश्चन में आप देखोगे, एक एक क्वेश्चन में तकरीबन 5-6 क्वेश्चन एडिशनल आपको मिलेंगे। सो इस बुक की ये खासियत है कि जीएस की अगर मैं आपकी बात करूं तो केवल जीएस का तकरीबन 3000 क्वेश्चन जो है इसमें आपको मिलेगा, या इनफैक्ट कह सकते हैं कि उसके आंसर्स मिलेंगे। तो 30K प्लस क्वेश्चन जो है बेसिकली इफेक्टिवली अगर बात करें तो आपको इस बुक में मिलेगा। ठीक है। 30K प्लस 30,000 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपको इस बुक में मिलेंगे। और आपके जो भी एग्जाम है उससे रिलेवेंट फैक्ट फिगर आपको इसमें मिलेंगे। तो आप सोचिए, अगर 30,000 रिलेवेंट फैक्ट फिगर को आपने अच्छे से कवर किया, तो क्या आपके एग्जाम में, जो आने वाले एग्जाम है, उसमें आपको कोई समस्या होगी? बिल्कुल नहीं होगी। आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा इससे, और आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत दिल से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस बुक को आप अपने नियरेस्ट, नज़दीक की जो बुक स्टोर है वहाँ से आप ले लीजिए। और जो भी माध्यम आप लेना चाहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में सेम बुक है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों बुक में। एकदम नई एडिशन है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सितंबर 2023 तक के जो भी एग्जाम है वहां तक के क्वेश्चंस है इसमें। तो क्या है सबसे खासियत बात है, ये एकदम अप टू डेट है। ठीक है, एकदम अप टू डेट। ये बुक जो है एकदम अप टू डेट है, और इस बुक का बहुत ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा अगर आपने इससे सही से अध्ययन किया। ठीक है। सो लास्ट क्लास में हमने इसी बुक से स्टार्ट किया है, स्टैटिक जीके पढ़ना स्टार्ट किया हमने। स्टैटिक जीके के बहुत सारे प्रश्न देखे हैं हमने, डांसेस वाले प्रश्न देखे हैं, जिसमें क्लासिकल डांसेस के क्वेश्चन थे। क्लासिकल डांसेस आपको पता है 8 क्लासिकल डांसेस हैं, जिसमें सबसे पुराना हमारा क्लासिकल डांस है जो शास्त्रीय नृत्य है वो भारतनाट्यम है, जिसको सादिर के नाम से भी जानते हैं, तमिलनाडु को बिलोंग करता है। और भारतनाट्यम से लेके सत्रिया डांस तक के जो असम से बिलोंग करता है, उससे बहुत सारे प्रश्न जो है हमने ऑलरेडी देखे हैं। लास्ट क्लास में हमने एक लेक्चर आर्ट पर्सनालिटी का भी किया है, और आर्ट पर्सनालिटी से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है। सो आर्ट पर्सनालिटी वाले भी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आपको देखना है। ज़्यादातर प्रश्न जो आर्ट पर्सनालिटी में आएगा वो क्या आता है? सबसे पहला क्वेश्चन आएगा अवार्ड वाला, कि ये अवार्ड इनमें से किसको मिला है, या निम्न पर्सनालिटी को कौन सा अवार्ड मिला है। एक ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है आपका कि किस नृत्य से ये जुड़े हुए थे। कोई भी पर्सनालिटी के नाम देकर पूछा जाता है कि किस नृत्य से जुड़े हुए थे। तो कोशिश कीजिएगा कि जैसे जैसे क्लास में हम पढ़ाई करें वैसे वैसे चीज़ों को आप याद करते चलें। ठीक है। सो आइए आज फिर से नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं। और आज का क्लास हमारा है आर्ट पर्सनालिटी, मतलब कला से जुड़े जो व्यक्तित्व हैं उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो कला से जुड़े हुए जो भी व्यक्तित्व हैं उनके बारे में आज हम जानने का प्रयास करें। क्लियर? ओके। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। और आपके सामने आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है ये। ओके। सो हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज हैज रिसीव्ड both Grammy and Oscar award, both Grammy and Oscar award. ओके। तो निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रैमी और ऑस्कर दोनों पुरस्कार प्राप्त हुए? ग्रैमी और ऑस्कर दोनों पुरस्कार जो हैं प्राप्त हुए हैं। ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 दे सकते हैं। एकदम नया क्वेश्चन है, 27 जून 2023 को ये एग्जाम संपन्न हुआ था। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 4 व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, और आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि इन चारों में से किन्हें ग्रैमी और ऑस्कर दोनों अवार्ड मिले हैं। ठीक है। तो जावेद अख्तर पहला नाम है आपका, जावेद अख्तर, जगजीत सिंह, गुलजार
और अमिताभ भट्टाचार्य, चारों काफी प्रसिद्ध नाम हैं, आप जानते हैं इन चारों को। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्या होगा राइट आंसर? यस, सो ग्रैमी ऑस्कार जीतने वाले और जो ऑस्कर है, दोनों अवार्ड जीतने वाले अगर कोई व्यक्ति इसमें, तो वो हैं गुलजार। ठीक है, गुलजार का जो रियल नेम था वो क्या था? वो था संपूर्णा सिंह कालरा। वेरी गुड, संपूर्णा सिंह कालरा। मैं देखता हूं आप लोगों में से बहुत लोगों को बहुत अच्छी आपकी तैयारी है। कभी जब क्लासेस मैं लेता हूं आपकी, तो आपकी जो कमेंट्स होते हैं उससे देख के मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे ये चीज़ पता चलता है कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी है। तो ये ज़रूर दिखाता है कि आप काफ़ी सीरियस हैं अपनी जॉब को लेके। ये सीरियसनेस को बेटा एग्ज़ाम के रिजल्ट तक बनाए रखना है, यकीन मानिए। अगर आपने ये सीरियसनेस मेंटेन की, ये कंसिस्टेंसी मेंटेन की और आपने लगातार पढ़ाई किया, तो निश्चित ही आपकी जॉब हो जाएगी, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? गुलजार इज द राइट आंसर, और गुलजार का नाम क्या है? संपूर्ण सिंह कालरा। ओके ओके, सो रतिकांत मोहापात्रा, एन अवार्डी ऑफ संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, इज नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस? तो रतिकांत मोहापात्रा, ठीक है, मैंने कहा है आर्ट पर्सनालिटी में आपसे लगातार आर्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो रतिकांत मोहापात्रा, एन अवार्डी ऑफ संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, इज नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया? विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रतिकांत महापात्र को भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी पॉपुलर व्यक्तित्व है रतिकांत महापात्रा। किस डांस से जुड़े हैं? ओडिसी, मणिपुरी, कथक, कथकली। आप सभी जानते हैं ओडिसी जो है एक उड़ीसा का नृत्य है। मणिपुरी जो है ये क्या है? ये मणिपुर का नृत्य है। और मणिपुरी नृत्य को हम लोग रासलीला के नाम से भी जानते हैं, रासलीला के नाम से भी जानते हैं। आप जानते हैं मणिपुरी जो क्लासिकल नृत्य है उसके फादर जो हैं वो कौन है? गुरु बिपिन सिंह। गुरु बिपिन सिंह। ओके, तो कथक आप सबको पता है, कथक जो है आपका उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है। ओके, और कथक कली जो है, मैंने कहा है कथक की बात होगी तो आपको उत्तर प्रदेश रहना है, उसमें अगर कली जुड़ जाएगी तो आपको दक्षिण भारत की तरफ जाना है, आपको केरला जाना है। तो कथक कली जो है वो केरला का एक नृत्य है, केरला का एक नृत्य है। और कथकली के साथ जो है एक मोहिनीअट्टम जो क्लासिकल नृत्य है वो भी केरला को बिलोंग करता है। और केरला एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे मोहिनीअट्टम और कथकली दोनों नृत्य संभव है। ठीक है, दोनों नृत्य हैं इनफैक्ट यहाँ पे। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ओडिसी। ठीक है, तो ओडिसी के बहुत मशहूर एक डांसर हैं, उनको आप जानते हैं, क्या नाम है इनका? केलू चरण महापात्रा, केलू चरण महापात्रा। एक और नर्तकी हैं काफी मशहूर हैं, सुजाता महापात्रा। इनका नाम भी आप लोग याद रखेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, सुजाता मोहापात्रा। सुजाता महापात्रा, क्लियर? सो दोनों नाम याद रखेंगे आप लोग, दोनों जो है ओडिसी से बिलोंग करते हैं। क्लियर? ओके, तो कमालिनी एंड लालिनी अस्थाना, दो नाम आपको यहां दिख रहे होंगे, कमालिनी एंड नालिनी अस्थाना। द डांसर duo have been conferred with the Padma Shri in 2022. Padma Shri in 2022. They are renowned for which of the following dance form? Okay. So नृत्यांगना युगल कामलिनी और नालिनी अस्थाना को 2022 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। वे निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? चार ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि दो नर्तकी के नाम दिए गए हैं, ड्यूओ नर्तकी हैं, और इसमें से किस नर्तकी से ये जो नृत्य दिए गए हैं, आपको बेसिकली सारे के सारे क्लासिकल डांस है आपके। तो इस कौन से क्लासिकल डांस से जुड़े हुए हैं आपकी
कामलिनी और नालिनी अस्थाना। तो पर्सनालिटी वाले क्वेश्चंस में आपको ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी पर्सनालिटी का नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि किस जो क्लासिकल डांस है या कोई फोक डांस है उससे संबंधित है। चार ऑप्शन है, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, भारतनाट्यम या कथक। कुचिपुड़ी, मणिपुरी, भारतनाट्यम या कथक, चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्या आंसर हो जाएगा बताइए। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कथक। ठीक है, कथक इज द राइट आंसर। ठीक है, कथक इज द राइट आंसर। और कथक में अगर कोई घराने की बात करें तो किस घराना से है? ये है बनारस घराना से। बनारस घराना। ठीक है, बाकी घराना कौन कौन से हैं? तो जयपुर घराना कथक का, जयपुर, लखनऊ घराना। ठीक है, जयपुर, लखनऊ, बनारस सबसे पॉपुलर है। एक रायगढ़ भी घराना है। ठीक है, रायगढ़ घराना भी है। जयपुर, लखनऊ और रायगढ़ घराना, ये तीन घराना है। और एक ये बनारस घराना जिससे जुड़ी हुई थी कामलिनी और नालिनी अस्थाना। क्लियर? सो ऐसे ही प्रश्न आते हैं, बहुत टफ प्रश्न नहीं हुए ज़्यादा। आपको कभी भी ऐसा घबराना नहीं है कि कैसे क्वेश्चन आ जाएंगे। देखिए, क्वेश्चंस बहुत सिंपल आएंगे। मैंने हमेशा से आपको बताया है कि जो भी क्लासिकल डांस है उसके तीन चार जो टॉप क्लासिकल डांसर्स हैं उनके नाम आपको याद करने हैं। आप देखेंगे इसका जो फायदा है आपको बहुत मिलेगा। ठीक है, केवल टॉप डांसर्स के नाम आपको याद करने हैं। चार पांच मैक्सिमम फाइव कर लें, आपकी जो एग्जाम में आठ पर्सनालिटी वाले जो डांस से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सुरपा सेन इज अ फेमस डांसर। देखिए, वैसे ही प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। मैट्रिक लेवल 28/6/2023 का क्वेश्चन है ये। सुरपा सेन इज अ फेमस डांसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सुरपा सेन एक मशहूर नृत्यांगना है। चारों में से किसकी आपको बताना है। भारतनाट्यम आप जानते हैं, ये तमिलनाडु को बिलोंग करता है और सबसे पुराना क्लासिकल डांस है। तमिलनाडु को बिलोंग करता है। ठीक है, और आप जानते हैं इसको पहले सादिर के नाम से भी जानते थे, और सादिर के अलावा जो है इसको दासी अट्टम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दासी अट्टम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ज़्यादातर नृत्यों का जो बेस है, जो फाउंडेशन है, जो बेसिकली थियरीज की अगर हम बात करें, सिद्धांत की बात करें कि ये जो नृत्य है उसका सिद्धांत कहाँ से आया है, तो ज़्यादातर नृत्यों के सिद्धांत जो है आपको नाट्य शास्त्र में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र आप जानते हैं, ये पुस्तक जो है भारत मुनि के द्वारा लिखी गई है और इसको चौथा पांचवा वेद भी इनफेक्ट कहते हैं। भारत मुनि के द्वारा लिखी गई है और इसको क्या कहते हैं? इसको चौथा वेद भी कहते हैं। क्लियर? ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? कथक आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का है। मैंने पहले ही बताया है कि जो कली लग गया, तो ये कली जो है कहाँ मिलेगी आपको? ये कली मिलेगी केरला में। तो ये भी बिल्कुल आपको याद रखना है, कली मिलेगी केरला में, कथक मिलेगा यूपी में, और उड़ीसी, तो उड़ीसी और मणिपुर दो ऐसे क्लासिकल डांस है जिसके नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, उसके नाम से ही आप इसको पहचान जाते हैं। इसलिए ऐसा क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता है कि उड़ीसा का कौन सा क्लासिकल डांस है ना, ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ओडिसी जो है आप बहुत इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कई बार ऐसे आसान क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, सो वैसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सुरपा सेन जो है ये ओडिसी नृत्य को बिलोंग करती है। अच्छा, उड़ीसी नृत्य का उड़ीसा के पहले जो व्यक्ति हैं जिन्होंने पद्म विभूषण प्राप्त किया। पद्म विभूषण आपको पता है, भारत रत्न के बाद जो दूसरे नंबर पे जो पद्म अवार्ड है वो है पद्म विभूषण। तो अगर पद्म विभूषण की बात करेंगे तो सबसे पहले पाने वाले कौन है? वो है केलू चरण महापात्रा। केलू चरण मोहापात्रा, ये पहले उड़ीसा के व्यक्ति हैं। ये पहले उड़ीसा के व्यक्ति हैं जिनको क्या मिला? जिनको क्या मिला? जिनको मिला पद्म विभूषण। क्या मिला? पद्म विभूषण। क्लियर? तो केलुचरण महापात्रा उड़ीसा के हैं। एक और नृत्य की है जिनके बारे में आपको हमेशा बताता रहता हूं, सुजाता महापात्रा।
सुजाता मोहापात्रा। अच्छा, इस पे एक चीज ध्यान देंगे आप। वैसे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सुरूपा सेन, सुरूपा सेन का नाम दिया गया है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे ज्यादातर जो मोहापात्रा सरनेम वाले जो पर्सनालिटीज होंगे, उसमें से मैक्सिमम लोग जो है 99 पॉइंट मैं कह सकता हूँ 99% जो लोग हैं वो कहाँ से बिलोंग करते होंगे, वो उड़ीसी डांसर से बिलोंग करते होंगे, क्योंकि उड़ीसा में जो एक सरनेम है मोहापात्रा, वो बहुत यूज होता है। तो ज़्यादातर लोग मोहापात्रा जो है उनका जो आप बैकग्राउंड देखेंगे तो वो उड़ीसा से ही बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आप गेस भी कर सकते हैं। अगर आपको आंसर करना ही है, आपके आंसर्स उतने नहीं हुए हैं, तो कुछ इंटेलेक्चुअल गेसेस जो हैं वो आपके एग्जाम में आपको काम आते हैं, ठीक है। तो कुछ इंटेलेक्चुअल गेसेस भी हम लोग कर सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ओडिसी। ओके, तो हु वाज द रिसिपिएंट ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2017 फॉर कथक? तो निम्नलिखित में से किसे कथक के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया था? निम्नलिखित में से किसे कथक के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया था? जितेंद्र महाराज, राजेंद्र गंगानी, गीतांजलि लाल और विधा लाल। चार ऑप्शंस हैं। चार ऑप्शंस में आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि किसे जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2017 मिला था। देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ये जो अवार्ड है, ये 2017 का अवार्ड है, पूछा गया आपसे, ठीक है। काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कब पूछा गया? ये 2023 में जो है आपसे क्वेश्चन पूछा गया। शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। क्या आंसर हो जाएगा? काफ़ी बढ़िया प्रश्न है ये। तो आप देखिए, दो जगह आपको लाल दिख रहा होगा, गीतांजलि लाल और विधा लाल। जब ऐसे दो आपको कोइंसिडेंस दिखे, दो सरनेम सेम दिखे, तो आप समझ जाना कि आंसर में से चांसेस ऐसे हैं 80 to 90% इसी दो में से एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा आप समझ सकते हैं। ऐसा आप एक इंटेलेक्चुअल गेस जो है, जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि एक इंटेलिजेंट गेस करना हमें सीखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता हो। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत तैयारी होने के बावजूद भी आपके क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि मैंने कैसी तैयारी की है कि ये क्वेश्चन मुझे आ ही नहीं रहा है ना, ऐसा होता है। तो वैसा इसलिए होता है क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि इसकी तैयारी आप नहीं किए होंगे, और वो क्वेश्चंस के माध्यम से आपकी गेसिंग कैपेसिटी चेक करता है कि क्या आप इंटेलेक्चुअली आंसर गेस कर सकते हैं क्या। और ये पॉसिबल है। जब आप पढ़ाई करेंगे, कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप आईएएस का एग्जाम दे रहे हो, हर एक एग्जाम में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसको आप गेस के आधार पे जो है सही कर सकते हो, और उसको कहते हैं इंटेलिजेंट गेस। तो इंटेलिजेंट गेस जो है धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। मेरे क्लास साथ बने रहिए। मैं हर एक क्लास में कुछ ना कुछ टिप्स आपको ऐसे देता हूँ जिससे आपको समझ में आता है। जैसे मैंने आपसे सरनेम वाला आपको बताया, ये क्या है? ये एक तरीका है जिससे आप इंटेलिजेंट गेस कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका है जिससे इंटेलिजेंट गेस कर सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका? मैंने आपको बताया गीतांजलि लाल और विधा लाल। गीतांजलि लाल को आप लोग जानते हैं। गीतांजलि लाल के बारे में आपको मैंने पहले बताया हुआ है, पहले डांस के इनके बारे में जो है मैं बताया हुआ है कि गीतांजलि लाल जो है बेसिकली जयपुर घराना को बिलोंग करती है। जयपुर घराना को बिलोंग करती है, ठीक है। जयपुर घराना को बिलोंग करती है। विधा लाल कौन है? विधा लाल जो है, ये इसका राइट आंसर है। और विधा लाल जो है बेसिकली डॉटर इन लॉ है किसकी? गीतांजलि लाल की। क्या है ये? डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ ऑफ विधा लाल। डॉटर इन लॉ ऑफ गीतांजलि लाल, ठीक है। डॉटर इन लॉ ऑफ गीतांजलि लाल। क्लियर? समझ में आ गई चीजें? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ओके ओके। तो पापनासम शिवम, पापनासन शिवन was related to which of the following music? तो पापनासम शिवम निम्नलिखित में से किस संगीत से संबंधित थे? कर्नाटिक,
पंजाबी, ख्याल या ध्रुपद। 4 तरह के संगीत आपको दिए गए हैं। आपको बताना है कि जो पापनासम सिवन है उनका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कर्नाटिक, पंजाबी, ख्याल या ध्रुपद। 4 ऑप्शन हैं, क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कर्नाटिक। कर्नाटिक म्यूजिक के फादर कौन है? पुरंदारा दासा। ये क्या है? ये फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक कहलाते हैं। फादर ऑफ फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक। ठीक है, तो फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक कौन है? पुरंदारा दासा। ओके, तो प्लीज इसको भी याद रखेंगे। तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज गिवन द फिल्म फेयर अवार्ड इन द बेस्ट कोरियोग्राफर कैटेगरी? तो फिल्म फेयर अवार्ड पूछना है आपको कि ये बेस्ट कोरियोग्राफर कैटेगरी में किससे मिला? 2008 में। ठीक है, 2008 की बात हो रही है। कब मिला? 2008 में। कौन सी मूवी के लिए मिली थी? तो सरोज खान, रेमो डिसूजा, गीता कपूर या फराह खान। 4 ऑप्शन है, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कब मिला था ये अवार्ड? सो ये अवार्ड मिला था बेसिकली सरोज खान को। और किसके लिए? ठीक है, फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट कोरियोग्राफी इन मूवी, इन कौन सी मूवी में? इन मूवी गुरु। एक गुरु मूवी आई थी, आपको याद होगा, उसी मूवी में जो है इनको बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड मिला था। ठीक है, बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड मिला था। क्लियर? Okay, so who among the following, next question, who among the following musician was awarded a Grammy in the music album category? So क्या बात हो रही है? ग्रैमी की बात हो रही है। A Grammy in the music album category, ठीक है, म्यूजिक एल्बम कैटेगरी और his collaborative album global drum project, collaborative album global drum project along with मिक्की हार्ट, चिक्रू आदेपोजू एंड गियोवानी हिडाल्गो। तो निम्नलिखित संगीतकारों में से किसे मिक्की हार्ट, चिक्रू आदेपोजू और जियोवानी हिडाल्गो के साथ उनके सहयोग एल्बम ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट में योगदान के लिए संगीत एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रिकी केज, विक्कू विनायकरम, जाकिर हुसैन या ए आर रहमान। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के बारे में अगर आपको आइडिया नहीं होगा, सो नाउ इट इज़ वेरी टफ टू आंसर दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मिकी हार्ट, सिकरू आदेपोजू और जियोवानी हिल्डागो के साथ उसके सहयोगी एल्बम ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट में योगदान के लिए, मतलब एक जो एल्बम था जिसमें ये बाकी लोग भी थे, उसमें उनके योगदान के लिए जो है ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो जो एल्बम है उसमें उनका भी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो उस एल्बम में ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट, ठीक है, एल्बम का नाम था ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट। ठीक है, इस एल्बम में इनके योगदान के लिए जो है इनको क्या मिला? ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या नाम है इनका? इनका नाम है जाकिर हुसैन। ठीक है, क्या नाम है? जाकिर हुसैन। क्लियर है? समझ गए? जाकिर हुसैन। तो ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है। कोई भी इंडियन व्यक्ति अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भारत का नाम ऊंचा करता है, ठीक है, कोई भी अचीवमेंट ऐसी उसकी होती है, तो उससे प्रश्न आने के जो चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसका प्लीज़ आप ख्याल रखिएगा, आपको उसका बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को नहीं जाने देना है। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन जो हैं लगातार इससे बनते रहते हैं। तो इलियास खान वॉज बोर्न इन लखनऊ। ओके, वेरी गुड।
to a family of musician. He was a famous for playing. तो इलियास खान का जन्म जो है कहाँ हुआ? लखनऊ के संगीतकार के घराने में हुआ, संगीतकारों के घराने में हुआ। वह क्या बजाने के लिए जाने जाते हैं? क्या बजाने के लिए जाने जाते हैं आपको बताना है। कौन सा वो इंस्ट्रूमेंट है जो ये प्ले करते थे? चार ऑप्शन है आपके पास, तबला, सितार, वीणा, मृदंगम। चारों के बारे में आपने पढ़ा है। स्टैटिक जीके की जो थियोरी क्लास थी, जीएस थ्योरी की जो थ्योरी क्लास है, उसमें आपने इन सभी चीज़ों को पढ़ा है, समझा है, सीखा है। आई होप उसको अब इम्प्लीमेंट भी आप कर रहे होंगे। अगर आपने जीएस थ्योरी का जो वीडियो कोर्स है उसमें स्टैटिक जीके अभी तक नहीं देखी है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा उसको। बहुत डिटेल वीडियो कोर्सेज वहाँ बनाई गई है, प्लीज़ उसको जाके अच्छे से आप देखिए, उसका आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपको सितार। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा सितार। क्लियर? सितार के बाकी प्लेयर का नाम बताइए आप। सितार की अगर मैं बात करूं कि सितार के बाकी प्लेयर कौन कौन से हैं तो आप बताएंगे, किसका नाम आप बताएंगे? तो मेस्ट्रो ऑफ सितार किसको कहते हैं? मेस्ट्रो ऑफ इंडिया रवि शंकर को। रवि शंकर, इन्हीं की पुत्री हैं अनुष्का शंकर। अनुष्का शंकर, ठीक है। तो ये दोनों आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा। तो रविशंकर जो है इनको क्या मेस्ट्रो ऑफ इंडिया कहा जाता है, मेस्ट्रो ऑफ सितार कहा जाता है पंडित रविशंकर को। ये इतने बड़े प्लेयर हैं, ठीक है। तो मेस्ट्रो ऑफ सितार या सितार मेस्ट्रो जो है हम कहते हैं पंडित रविशंकर को। मैं यहाँ लिखता हूँ, आपको याद रहेगा, ठीक है। सितार मेस्ट्रो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। सितार मेस्ट्रो पंडित रविशंकर, क्लियर है, याद रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो पंडित शिव कुमार शर्मा, ठीक है, पंडित शिव कुमार शर्मा एन इंडियन म्यूजिशियन। पंडित शिव कुमार शर्मा एन इंडियन म्यूजिशियन एंड कंपोजर वाज अ फॉरमोस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द। भारतीय संगीतकार और कंपोजर पंडित शिव कुमार शर्मा, भारतीय संगीतकार और कंपोजर पंडित शिव कुमार शर्मा किसके एक सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक थे? तो फिर वही से क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट से कौन सा इंस्ट्रूमेंट ये बजाते हैं आपको ये बताना है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट ये बजाते थे, किस इंस्ट्रूमेंट से इनका संबंध था, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। जल्दी से बताइए, पढ़िए आंसर और आंसर दीजिए। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ के आंसर दीजिए, क्या होना चाहिए आंसर? व्हाट वुड बी द आंसर? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा संतूर। संतूर क्या है? बेसिकली इट इज अ स्ट्रिंज्ड इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रिंज इंस्ट्रूमेंट मतलब तारवाद। तारवाद यंत्र है आपका क्या? संतूर, ठीक है, तारवाद यंत्र। ये होगा यंत्र, ओके, तारवाद यंत्र यानी कि स्ट्रिंज इंस्ट्रूमेंट। ओके, so identify the Indian music personality. Under him the Sehnai came out, under him the Sehnai came out of its ceremonial context, of its ceremonial context and began to be acknowledged as a classical music instrument. इस भारतीय संगीत हस्ती को पहचानिए, इनके तत्वाधान में सहनाई एक अनुष्ठानिक वाद्य यंत्र मात्र न रहकर एक शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र के रूप में पहचानी जाने लगी। वाद्य यंत्र न रहकर एक शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र के रूप में पहचानी जाने लगी है।
ठीक है, तो क्या नाम है उनका? बेसिकली शहनाई से कौन जुड़े थे? काफी आसान प्रश्न है, शहनाई वाले प्रश्न आप जानते हैं। एक ही एकमात्र पर्सनालिटी है इंडिया में जो शहनाई से जुड़े हैं और जिसने शहनाई को इस ऊंचाई पे ले गए हैं। ठीक है, आपने देखा होगा आपके यहाँ शादी विवाह में जो है शहनाई जो बजती है वो इन्हीं के द्वारा बजाई गई शहनाई जो है, आप फटाफट यूट्यूब से जो शहनाई ढूंढ के लगाते हैं वो इन्हीं के द्वारा बजाई गई शहनाई होती है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। क्या नाम है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। 2001 में जो है इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2001 में जो है इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न से क्या किया गया? सम्मानित किया। 2001 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का एक जो स्टेटमेंट है मुझे याद आता है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट का। ये कहा करते थे कि इवन इफ द वर्ल्ड एंड्स, इवन इफ द वर्ल्ड एंड्स, द म्यूजिक विल सर्वाइव। ठीक है, सो म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो हमेशा सरवाइव करेगी, ये कहते थे। काफी खूबसूरत स्टेटमेंट है। और म्यूजिक सही में बहुत सूदिंग होता है। आप कोई भी म्यूजिक सुनेंगे, मैं आजकल की म्यूजिक की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें बहुत सारा तामझाम होता है। म्यूजिक एक्चुअली जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक होता है वो सब बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप उसको सुनेंगे तो आपको एकदम अलग सा एक पीस जो है आपके माइंड में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अलग सा जो पीस है वो आपको माइंड में मिलेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, शहनाई वादक। और ये 2001 में जो है इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रुक्मणी देवी, रुक्मणी देवी was featured in India's today's list of 100 people who saved India. Who saved India? She was awarded with the Padma Bhushan in the year 1956. क्या मिला अवार्ड इनको? पद्म भूषण। आप जानते हैं तीसरे नंबर का अवार्ड है, अगर ऊपर से देखेंगे तो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। 4 पद्म अवार्ड है, जानते हैं आप। सबसे पहले पद्मश्री मिलता है, फिर पद्म भूषण, फिर उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद क्या है? भारत रत्न। सो शी वाज अवार्डेड पद्म भूषण इन द ईयर 1956 एंड संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप इन 1967। She was associated with which of the following dance? ठीक है, तो रुक्मणी देवी को इंडिया टुडे के 100 पीपल्स हु शेप्ड इंडिया की सूची में शामिल किया गया था। उन्हें वर्ष 1956 में पद्म भूषण और 1967 में संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। उनका संबंध जो है निम्नलिखित में से किस नृत्य से है? भारतनाट्यम, कथकली, ओडिसी, मणिपुरी। क्या आंसर हो जाएगा? क्या आंसर हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका भारतनाट्यम। ठीक है, राइट आंसर विल बी भारतनाट्यम। तो कथकली से जुड़ी एक नर्तकी है, क्या नाम है इनका? कला मंडलम गोपी, ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, कथकली से जुड़ी है। उड़ीसी से आप जानते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वो है आपका केलुचरण महापात्रा का, केलुचरण महापात्रा। और ये उड़ीसा के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, केलुचरण महापात्रा। ठीक है, सुजाता महापात्रा भी याद रखिएगा आप लोग। सुजाता महापात्रा भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों नाम जो है आपको याद रखना है। मणिपुर में सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम है मैंने आपको पहले बताया है, मणिपुरी नृत्य की सबसे इंपॉर्टेंट नाम मैंने आपको बताया है, क्या नाम है? गुरु विपिन सिंह। ठीक है, गुरु विपिन सिंह इज द नेम ऑफ मणिपुरी डांसर। ओके, क्लियर हो गया? तो भारतनाट्यम आपको याद रखना है। तो उस्ताद सफात अहमद खान, सो फिर से एक पर्सनालिटी वाले क्वेश्चन, क्या है? उस्ताद सफात अहमद खान।
तो मैंने आपको पहले भी बताया है, क्लास के स्टार्टिंग में बताया है कि जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे पर्सनालिटीज़ वाले, उससे ज़्यादातर प्रश्न यही पूछे जाएंगे कि ये जो पर्सनालिटी हैं किस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए हैं, किस नृत्य से जुड़े हुए हैं, किस डांस से जुड़े हुए हैं। यही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, यही 2-3 कैटेगरी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाला कैटेगरी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट वाला कैटेगरी से। तो उस्ताद सफात अहमद खान वॉज बेस्ट नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। देखिए इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन आया, उस्ताद सफात अहमद खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे उस्ताद सफात अहमद खान? ओके, क्या हो जाएगा? तबला, रुद्रवीणा, वायलिन या हारमोनियम? तबला, रुद्रवीणा, वायलिन या हारमोनियम, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं, आपको जब इंस्ट्रूमेंट वाले क्लास आपने किए होंगे, इंस्ट्रूमेंट वाले वीडियोस आपने देखे होंगे, तो आप जानते हैं बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो थपरी से बजाए जाते हैं, मतलब ठोक के बजाए जाते हैं, जैसे तबला। कुछ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें स्ट्रिंग्स लगे होते हैं, उसके स्ट्रिंग से उसको बजाया जाता है। कुछ जो है फ्लो करके बजाया जाता है, जैसे कि बांसुरी हो गया, शहनाई हो गया। ये सारे चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी कि ठीक है। और ध्यानपूर्वक मैं कहता हूँ, कुछ भी जब समझ में नहीं आए तो गूगल इमेज में जाके एक बार चीज़ों को देख लीजिए। किसी व्यक्ति का नाम पता नहीं आपको, मान लीजिए कि आपको याद नहीं हो रहा उस्ताद सफात अहमद खान, इसको गूगल इमेज में जाइए, एक बार इनको देख लीजिए तो आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी। क्योंकि आप देखते हैं कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ हमारी मेमोरी, पिक्चोरियल मेमोरीज होती है, वो ज़्यादा दिन तक सस्टेन करती हैं, लेकिन जो नाम वगैरह होता है वो हमें याद नहीं आता। ठीक है, इसलिए पिक्चोरियल मेमोरी पे भी कभी कभी हमें रिलाई करना चाहिए। आइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तबला। ठीक है, तो उस्ताद सफात अहमद खान जो है तबला से जुड़े हुए थे। तबला से और जुड़े हुए व्यक्ति कौन है? तो जाकिर हुसैन एक काफ़ी बड़ा नाम है। जाकिर हुसैन जो है एक काफ़ी बड़ा नाम है। उसके बाद अल्लाह रखा, ये भी एक काफ़ी बड़ा नाम है। अल्लाह रखा, अल्लाह रखा के बारे में आप जानते होंगे, काफ़ी कम उम्र में जो है ये घर से चले गए थे और एक गुरु के अंदर ना ये जो है तबला सीखे थे। और इनको जो है ये तो अल्लाह रखा जो इस मुकाम पे पहुंच पाए, ये अपने मेहनत और अपने सेक्रीफाइस के दम पे। आप देखिए, एक छोटे से उनमें मात्र मुझे लगता है 10-12 साल के होंगे, उस समय घर छोड़ दिया और उसके बाद जो है तबला में महारत हासिल की। तो हमें लगता है कि ये सारे जो पर्सनालिटीज़ हैं ये कितना अच्छा लाइफ जी रहे हैं। ऐसा नहीं होता, जितनी आप मेहनत करोगे उतनी ही अच्छी लाइफ आपकी होगी, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगर आप बहुत आज मेहनत करोगे, ऑब्वियस सी बात है कल हो सके आप एसएससी में इंस्पेक्टर बन जाओ, तो आपकी एक अच्छी लाइफ होगी। उससे भी अच्छी लाइफ चाहिए तो आप आईएएस का एग्जाम क्लियर कर लो, आप आईएएस बन सकते हो, तो और अच्छी लाइफ होगी। उससे भी और अच्छी लाइफ चाहिए तो और तरीके हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो आप। तो जितनी आप मेहनत करोगे, या जितने जिसके पास पैसे हैं, कुछ लोगों को छोड़ दे, कुछ लोगों का नसीब ऐसा होता है, खैर मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग को आप देखेंगे जितनी वो मेहनत करें उसी प्रोपोर्शन में उनके पास पैसे भी होते हैं। ठीक है, क्लियर? सो कई दफ़ा लोगों के पास होते हैं पैसा, जो प्रोपोर्शन मेहनत होता है उससे ज़्यादा होता है, लेकिन वो रिस्की पैसा होता है। हमेशा देखना, उनको उसका डर भी होता है, वो बहुत कॉन्फिडेंट नहीं होते उस पैसे को लेकर। इसलिए आपको मेहनत करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको इसका फायदा मिलेगा। क्या आंसर जाएगा? तबला इज द राइट आंसर। ठीक है, तो वी सत्यनारायण शर्मा, वी सत्यनारायण शर्मा was awarded with Padam Shri in 1970 for his contribution in the field of which dance? वी सत्यनारायण शर्मा को वर्ष 1970 में किस नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, कथक। यस, क्या आंसर हो जाएगा? चार ऑप्शन आपके साथ दिए हैं, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, कथक। तो इस नृत्य से दो बहुत बड़े पर्सनालिटी जुड़े हुए इससे, राजा एंड राधा, राधा रेड्डी। मैंने आपको हिंट दे दिया, अब बताइए क्या आंसर हो जाएगा? राजा एंड राधा रेड्डी। ठीक है, राजा एंड राधा रेड्डी। व्हाट वुड बी द राइट आंसर? राइट आंसर विल बी कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी इज द राइट आंसर। कुचिपुड़ी आपको पता है, इट इज अ डांस ड्रामा।
क्या है ये? इट इज डांस ड्रामा। ठीक है, डांस ड्रामा क्या होता है? मतलब इसमें ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी होती है और इसमें नृत्य भी आपको दिखाया जाता है। तो कुचिपुड़ी आप जानते हैं ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का नृत्य है ये। ठीक है, आंध्र प्रदेश का नृत्य है। मैंने आपको बताया था कि आप अगर पेरेंट्स के साथ कुचिपुड़ी का नृत्य देखने आंध्र प्रदेश जाएंगे तो वहाँ पे आप क्या, कचौड़ी पूड़ी खाएंगे। तो कचौरी पूरी खाते खाते कुचिपुड़ी का नृत्य का डांस जो है आपको याद हो जाएगा कि कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का नृत्य है। कली मैंने बताया है, कथक की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश, और उसमें अगर कली को ढूंढना है, कली लग जाएगी तो उसके लिए आपको साउथ इंडिया जाना पड़ेगा, तो कथक कली वहाँ मिलेगी। और कथक कली हो तो कली जो है वो मोहिनी है, तो मोहिनी जो है, मोहिनी अट्टम जो है वो भी केरला में है। तो जहाँ पे कली होंगी वो मोहेगी आपको, वो क्या होगा? कथकली जो है वो मोहिनी अट्टम है। सो मोहिनी अट्टम और कथकली दोनों जो है केरला के एक शास्त्रीय नृत्य हैं। और केरला एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे दो दो क्लासिकल डांस है। ठीक है, कौन कौन? कथकली और मोहिनी, मतलब मोहिनी जो नृत्य है वो मैंने आपको बताया कि वो जो है दोनों कहाँ का है? केरला का है। ठीक है, तो चीज़ें याद करना है। ओडिसी के मैंने आपको बताया है, ये उड़ीसा का डांस है। अब मणिपुरी आप जानते हैं, ये मणिपुर का डांस है। ये दोनों नाम आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है। कथक आप याद रखना, ये यूपी से। ठीक है, कथक जो है ये कहाँ से है? यूपी से। और कथकली जो है वो कहाँ से है? केरला से। तो मोहिनीअट्टम और कथकली दोनों याद रखना, ये दोनों नृत्य जो है ये कहाँ से है? ये आपका केरला से। ओके, who among the following was awarded the Bharat Ratna in 2001 and has been credited with taking the Sehnai from has been credited with taking the Sehnai from the marriage mandap to the concert hall? निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2001 में भारत रत्न, किसे 2000 वर्ष में 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया और जिन्हें शहनाई को विवाह मंडप से कंसर्ट हॉल तक ले जाने का श्रेय भी दिया जाता है? ये क्वेश्चन देखिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये दोबारा आपसे पूछ लिया गया। क्या आंसर हो जाएगा? जल्दी बताइए। ये क्वेश्चन हमने तुरंत अभी थोड़ी देर पहले किया है। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? बिस्मिल्लाह खान। और बिस्मिल्लाह खान का जो ओरिजिनल नाम था वो क्या था? वो था कमरुद्दीन खान। ठीक है, कमरुद्दीन खान। रविशंकर के बारे में जानते हैं, ये क्या है? मैस्ट्रो ऑफ सितार। इनकी पुत्री हैं अनुष्का शंकर, वो भी सितार की बहुत अच्छी प्लेयर है। उनका भी नाम आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये क्या है? ये है क्लासिकल फ्लोटिस्ट। ठीक है, ये क्या है? ये बांसुरी बजाते हैं हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है, तो ये कुछ मशहूर नाम है, ये आपको याद रखने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन जो है इससे बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Padma Subramaniam is a well-known dancer of which of the following dance form? पद्म सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? पद्म सुब्रमण्यम, ये नाम आपको याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है। ये एग्जाम में कई बार मैंने देखा है, पूछा भी जा चुका है। पद्म सुब्रमण्यम, पद्म सुब्रमण्यम, पद्म सुब्रमण्यम। क्या आंसर हो जाएगा? किस नृत्य से जुड़े हैं पद्म सुब्रमण्यम? यस, काफी आसान प्रश्न है, आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम। ठीक है, तो भारतनाट्यम तमिलनाडु, मैंने आपको कई बार कराया है। इस नृत्य को
काफ़ी जुड़े हुए हैं। सोनल मान सिंह, सोनल मान सिंह, आप इनके बारे में सुने होंगे नाम, पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। सोनल मान सिंह। मणिपुर नृत्य आप जानते हैं बिपिन सिंह। ओडिसी जानते हैं सुजाता महापात्रा, केलूचरण महापात्रा। कुचिपुड़ी जो है ये भी आपको याद रहेगा, ये आंध्र प्रदेश का डांस है, ये आप तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे, आपको मैंने बहुत अच्छे से याद करा दिया। ठीक है, ओके, आंध्र प्रदेश। क्लियर, ओके। So who among the following was known as a queen of ठुमरी? क्वीन ऑफ ठुमरी, क्वीन ऑफ ठुमरी। निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है? ठुमरी की रानी से नाम से जाना जाता है सिद्धेश्वरी देवी, गिरिजा देवी, गंगूबाई हंगल, बेगम परवीन सुल्ताना। बेगम परवीन सुल्ताना। ठुमरी क्या है? बेसिकली ठुमरी जो है ये बेसिकली लाइट रोमांटिक फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, हिंदुस्तानी म्यूजिक। ठीक है, हिंदुस्तानी म्यूजिक। क्लियर, आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए, मैंने आपको बताया ठुमरी क्या है, काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये, इनके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, इनका नाम है गिरिजा देवी। ठीक है, गिरिजा देवी के बारे में पहले मैंने आपको बताया हुआ था, तो गिरिजा देवी इज द राइट आंसर। ठीक है, गिरिजा देवी इज द राइट आंसर। ओके, ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A biopic on legendary Sitara Devi has been announced on her 101st birth anniversary by producer Raj C. Anand. A biopic on legendary Sitara Devi has been announced on her 101st birth anniversary by producer Raj C. Anand. Sitara Devi was recognized as a dancer of which dance? तो क्या क्वेश्चन, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया जाता है आपके एग्जाम में, आप देखेंगे इस क्वेश्चन को सीधे पूछ सकता था कि सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है, लेकिन नहीं पूछा। क्या घुमा दिया आपको पहले बताया कि इनके 101वें जयंती पे जो है राजसी आनंद जो है एक बायोपिक बना रहे हैं, अब पूछा जा रहा है कि ये कौन है। सीधा सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, बाकी भूल जाओ। देखो यहाँ क्वेश्चन है, सितारा देवी एक प्रसिद्ध नर्तकी थी किसकी? कथक, ओडिसी, कथकली, कुचिपुड़ी। ये सवाल है आपका, और कितना आसान सवाल है आप आपके सामने देख सकते हैं, काफी आसान सवाल आपसे पूछा गया। यस, सो क्या हो जाएगा आंसर? मशहूर कलाकार सितारा देवी की 101वीं जयंती पर निर्माता राज श्री आनंद ने डिसाइड किया है कि उनके जीवन चलचित्र बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, जीवन पर एक चलचित्र बनाने की घोषणा की गई है, एक बेसिकली जो है बायोपिक बनाएंगे, ठीक है, उनके लाइफ के प्रति। और मैंने आपको पहले बताया कि क्वेश्चन बस इतना ही है, यही 2 लाइन जो है ये क्वेश्चन है, और इसका क्या आंसर हो जाएगा आपको बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कथक। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? कथक। ठीक है, सो कथक इज द राइट आंसर। तो बनारस, जयपुर और लखनऊ घराना, ये सारे पॉपुलर घरानास। ठीक है, बनारस, जयपुर और लखनऊ। एक रायगढ़ भी है, एक रायगढ़ भी। ठीक है, लच्छू महाराज जानते हैं, कथक से ही जुड़े हुए हैं, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं लच्छू महाराज। लच्छू महाराज, फिर बिरजू महाराज, लच्छू महाराज एंड बिरजू महाराज। क्लियर, लच्छू महाराज एंड बिरजू महाराज, कथक इज द राइट आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ओके,
So let's move to next question. Question number 194. So Pandit Kishan Maharaj was a famous Indian player of which instrument? तो पंडित किशन महाराज एक प्रसिद्ध भारतीय पंडित किशन महाराज एक प्रसिद्ध भारतीय वादक थे किसके? सितार, सारंगी, फ्लूट या तबला? पंडित किशन महाराज प्रसिद्ध भारतीय पंडित किशन महाराज प्रसिद्ध भारतीय वादक थे, इनमें से किसके? आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, सितार, सारंगी, फ्लूट और तबला। तो बेसिकली ही बिलोंग्स टू बनारस घराना, ठीक है, ही बिलोंग्स टू बनारस घराना। बनारस घराना ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है, ही बिलोंग्स टू बनारस घराना ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। आंसर क्या हो जाएगा? सितार, सारंगी, फ्लूट और तबला, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा तबला, ठीक है, तबला इज द राइट आंसर। तो तबला से और पर्सनालिटी आपको मैंने बताया था, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन और अल्लाह राखा, ये काफ़ी पॉपुलर पर्सनालिटीज है, जाकिर हुसैन एंड अल्लाह राखा। क्लियर? जाकिर हुसैन एंड अल्लाह राखा। तो उस्ताद अलाउद्दीन खान, अ फेमस इंडियन म्यूजिशियन एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? उस्ताद अलाउद्दीन खान जो कि एक भारतीय म्यूजिशियन हैं, काफ़ी प्रसिद्ध, तो प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध जो है निम्न में से किस वाद्य यंत्र से है? तो इंस्ट्रूमेंट वाले प्रश्न जो है आपसे बार बार पूछे जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट की किस कलाकार का संबंध जो है किस इंस्ट्रूमेंट से है। तो देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्या आंसर हो जाएगा? सुरबहार, संतूर, सरोद या सितार? सुरबहार, संतूर, सरोद या सितार, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, क्या आंसर हो जाएंगे? तो 1971 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है 1971, ठीक है, 1971 में पद्म विभूषण से। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका सरोद, ठीक है, सरोद इज द राइट आंसर। क्लियर? सरोद इज द राइट आंसर। क्लियर? तो उस्ताद अलाउद्दीन खान, ठीक है, उस्ताद अलाउद्दीन खान। So as of 2022, which Indian musician has the most number of Oscar awards? तो 2022 तक की अगर बात करें, मतलब एक टाइम फ्रेम लेते हैं 2022 तक का, अगर इस समय तक की अगर हम बात करेंगे तो 2022 तक किस भारतीय संगीतकार के पास सबसे अधिक ऑस्कर पुरस्कार है? किस भारतीय संगीतकार के पास सबसे अधिक ऑस्कर पुरस्कार हैं, ये आपको बताना है। As of 2022, which Indian musicians has the most number of Oscar award? 2022 तक किस भारतीय संगीतकार के पास सबसे अधिक ऑस्कर पुरस्कार हैं? आशा भोसले, गुलजार, ए.आर. रहमान या लता मंगेशकर? आशा भोसले, गुलजार, ए.आर. रहमान या लता मंगेशकर, क्या हो जाएगा राइट आंसर? आशा भोसले, गुलजार, ए.आर. रहमान और लता मंगेशकर। सबसे ज़्यादा जो है ऑस्कर्स की बात हो रही है, ठीक है। ऑस्कर्स अवार्ड जानते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण अवार्ड है, ये अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड है, और सबसे ज़्यादा ऑस्कर अवार्ड 2022 तक की अगर बात करें तो किसके पास है? ये है ए.आर. रहमान के पास, ठीक है, किसके पास है?
ए आर रहमान के पास। क्लियर? ए आर रहमान। तो विच फेमस इंडियन कथक डांसर रिसीव्ड द पद्म विभूषण? क्या मिला इन्हें? पद्म विभूषण, इंडियाज सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन 1986। ठीक है, 1986। किस प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक को 1986 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, नर्तक को 1986 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? किस प्रसिद्ध भारतीय कथक नृत्य को 1986 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो पद्म भूषण आपको मैंने बताया था कि दूसरा सर्वोच्च है, पहला सबसे जो सर्वोच्च नागरिक अवार्ड है वो है भारत रत्न। भारत रत्न जो बिस्मिल्लाह खां को मिला था, शहनाई वादक थे, उनको भारत रत्न मिला हुआ है 2001 में। उसके बाद पद्म विभूषण का नाम आता है। ठीक है, ठीक है। नंबर 3 पे जो है वो आता है पद्म भूषण। पद्म भूषण, और उसका नंबर 4 पे है, क्या है वो है आपका पद्म श्री। क्या है? पद्म श्री। यस, तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन से कथक डांसर है जिनको ये अवार्ड मिला है। मल्लिका साराभाई आप जानते हैं, वो काफी प्रचलित नृत्यांगना है आपकी कथकली और भारतनाट्यम की। ठीक है, काफी पॉपुलर है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बिरजू महाराज। ठीक है, राइट आंसर इज बिरजू महाराज। ठीक है, राइट आंसर इज बिरजू महाराज। क्लियर? ओके। तो शाश्वती सेन इज अ प्राउड रिसिपिएंट, शाश्वती सेन इज अ प्राउड रिसिपिएंट ऑफ संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड for 2004-5. She is recognized for which dance form? She is recognized for which dance form? सरस्वती सेन 2004-5 के संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार, 2004-5 के संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार की एक गौरवान्वित प्राप्तकर्ता हैं। वह किस नृत्य शैली के लिए पहचानी जाती हैं? कथक, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो शाश्वती सेन का संबंध किस नृत्य से, ये आपको बताना है। शाश्वती सेन, इनका संबंध जो है किस नृत्य से है? क्या आंसर हो जाएगा? तो बेसिकली शी वॉज स्टूडेंट ऑफ बिरजू महाराज। शी वॉज स्टूडेंट ऑफ बिरजू महाराज। तो अगर बिरजू महाराज की शिष्या थी तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर ऑब्वियसली बात है कथक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कथक। तो मोहिनीअट्टम ध्यान रखिएगा, ये कम बार आता है इसलिए मैं आपको बता दूं, ये केरला का नृत्य है। केरला का क्या है? डांस है। कुचिपुड़ी आप जानते हैं, ये जो है आंध्रा का है, आंध्र प्रदेश। मणिपुरी सिंपल है, मणिपुरी का नृत्य है। ओके। तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट म्यूजिशियन एवर टू बी अवार्डेड द भारत रत्न? एवर टू बी अवार्डेड द भारत रत्न, फर्स्ट म्यूजिशियन। तो निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार थे? भारत रत्न आप जानते हैं जो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, उसको पाने वाले पहले जो भारतीय थे उसका नाम आपको बताना है। तो सेम्मनगुडी श्रीनिवास अय्यर, गिरिजा देवी, सिद्धेश्वरी देवी, एमएस सुब्बुलक्ष्मी। सिमागुडी श्रीनिवास अय्यर, गिरिजा देवी, सिद्धेश्वरी देवी और एमएस सुब्बुलक्ष्मी।
क्या आंसर हो जाएगा? तो पहली बार भारत रत्न पाने वाली निम्नलिखित में से कौन है, आपको ये बताना है। तो पहला जो भारत मिला वो मिला MS सुब्बुलक्ष्मी। किसको मिला? MS सुब्बुलक्ष्मी को। क्लियर? MS सुब्बुलक्ष्मी को। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So, who among the following was the first Indian musician to receive the Grammy Lifetime Achievement Award? Grammy Lifetime Achievement Award. तो निम्नलिखित में से ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन थे? Who among the following was the first Indian musician to receive the Grammy Lifetime Achievement Award? निम्नलिखित में से ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट प्राप्त करने वाले पहले भारतीय, ग्रैमी पाने वाले पहली भारतीय कौन थे? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। क्या आंसर हो जाएगा? यस, व्हाट वुड बी द राइट आंसर? तो राइट आंसर विल बी न्यूक्लिया। ठीक है, न्यूक्लिया, पंडित रविशंकर, हरिप्रसाद चौरसिया और उस्ताद जाकिर हुसैन। चारों काफ़ी पॉपुलर नाम है, लेकिन आपको वो नाम बताना है जिसको ये अवार्ड मिला है, ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और ये प्राप्त करने वाले हैं निम्न में से कौन? ये हैं पंडित रविशंकर। ठीक है, पंडित रविशंकर। तो आज के जो कला वाले पर्सनालिटीज़ वाले जो क्वेश्चन थे उसके 25 प्रश्नों को हमने देखा। ज़्यादातर जो प्रश्न थे वो हमने देखा कि इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन जो हैं वो बहुत पूछे गए हैं। तो आपको इंस्ट्रूमेंट वाले जो पर्सनालिटीज़ हैं उसको बहुत अच्छे से याद करना है। जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसके 3-4 पर्सनालिटीज़ को याद कर लीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने इस तरह से 3-4 पर्सनालिटीज़ को याद किया तो आपके एग्जाम में जो है इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा और बहुत आसानी से आप चीज़ों को कवर कर पाओगे और उसको याद कर पाओगे। ठीक है, सो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है, लिमिटेड सोर्स रखना है और जितनी बार आप रिवीजन करेंगे वो वीडियो कोर्स के माध्यम से हो, 6500 बुक से हो, जहाँ से भी आपको करना है, आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहिए, आपको इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय।